नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन आलोरिया फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की कहानी है वो है दो लड़कों की अजीब प्रेम कहानी या लव स्टोरी। आज की जो कहानी है आपको झकझोर कर रख देने वाली कहानी है। आज की जो कहानी है ऐसी कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है और क्या क्या झूठ बोलता है। यह कहानी फेसबुक के जरिए शुरू हुई थी। इसमें दो लड़के, एक महाराष्ट्र का और एक दिल्ली का लड़का, दिल्ली के एक लड़के को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजता है। महाराष्ट्र का एक लड़का दिल्ली के लड़के को एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजता है और दिल्ली का लड़का उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे बातचीत एक अजीब मोड़ पर पहुंच जाती है। दोनों लड़के अब एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। एक दूसरे आपसी में प्यार में पड़ जाते हैं और मोहब्बत की बातें करने लग जाते हैं। फिर दोनों अपने मन की बात का एक दूसरे को इजहार कर देते हैं। पता चलता है कि दोनों लड़कों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। दोनों लड़के एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। महाराष्ट्र का जो लड़का था वह एक बिजनेस फैमिली से था और पढ़ा लिखा हुआ खुद भी, और दिल्ली का जो लड़का था वह भी अपने प्रोफाइल में बिजनेस फैमिली का डिटेल डाल रखा था। और खुद को बिजनेसमैन और खुद भी बिजनेस करता है। तो लंबे समय तक दोनों की दोस्ती चली फेसबुक पर। चली। इस दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह पागल हुए कि महाराष्ट्र का जो लड़का है उसने कहा कि मैं अपना जेंडर चेंज करवाता हूँ। महाराष्ट्र का जो लड़का उसने कहा कि मैं अपना जेंडर चेंज करवा लेता हूँ, मैं ऑपरेशन करवाता हूँ और मैं लड़की बन जाता हूँ। महाराष्ट्र का जो लड़का है वो कहता है कि मैं अपना जेंडर चेंज करवा लेता हूँ, मैं लड़की बन जाता हूँ। उस लड़के का लुक भी लड़की जैसे था। महाराष्ट्र का जो लड़का है उसका लुक भी लड़की जैसे ही लगभग लगता था। दिल्ली वाले दोस्त को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इस बात से और वो हाँ कर देता है। इसके बाद मोहब्बत में पागल महाराष्ट्र का लड़का ऑपरेशन करवाता है। वह लड़की का नाम भी रख लेता है। दिल्ली वाले दोस्त को यह बात पता थी। इसके बाद ऑपरेशन की तस्वीरें एक दूसरों को भेजते हैं। ऑपरेशन करवाते हैं तब एक दूसरों को तस्वीरें भेजते हैं। लेकिन अभी तक दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। लेकिन फेस टू फेस दोनों आपस में कभी मिले नहीं थे। महाराष्ट्र का जो लड़का अब लड़की बना है। वो दिल्ली वाले अपने दोस्त से कहता है कि तुमसे मिलना है, अब शादी करनी है। महाराष्ट्र का जो लड़का है वो लड़की बन चुका है जेंडर चेंज करवाने के बाद, और दिल्ली वाले लड़के से कहता है कि अब तुमसे मिलना है और शादी करनी है। तो दिल्ली वाले दोस्त कहता है कि हाँ मिलना है और शादी करनी है। तो दिल्ली वाले बोलता है कि हाँ मिलना भी है और शादी भी करनी है। मुलाकात की तारीख तय होती है। इसके बाद महाराष्ट्र का लड़का जो अब लड़की बना है दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में उसका दोस्त मिलता है। उस दोस्त ने फ्लैट रेंट पर ले रखा था। अपने परिवार से अलग उसी फ्लैट में ले जाकर रखता है। दोनों अब साथ रहते हैं।
बिल्कुल पति पत्नी जैसा शुरू के दिन बड़े आराम से कटते हैं। दोनों पति पत्नी की तरह रहता है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो लड़का है वो जेंडर चेंज करवा के लड़की बन जाता है लड़का से, और दोनों दिल्ली आने पर पति पत्नी की तरह रहते हैं। अब महाराष्ट्र से जो लड़की बना है वह अब कहता है कि चलो अब शादी कर लेते हैं। जो महाराष्ट्र जो लड़का है वो दिल्ली वाले लड़के से कहता है कि चलो अब शादी कर लेते हैं। तो इस बात को लेकर दिल्ली वाला कहता है कि हाँ ठीक है, शुभ मुहूर्त देख कर लेंगे। लेकिन ऐसे 10, 5, 15, 20 महीना गुजर जाता है और एक दिन अचानक से दिल्ली वाला लड़का गायब हो जाता है। तो महाराष्ट्र से जो लड़का आया था दिल्ली, जो लड़की बन के आया था, वो उसका इंतज़ार करता है, फ़ोन करता है, उसके दिल्ली वाले लड़के के दोस्तों के पास फ़ोन करता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो वह दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में जाता है। अब महाराष्ट्र का वो लड़का पहले लड़की कुछ दिन इंतज़ार करता है, फ़ोन करती है, लेकिन सामने से कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अब परेशान कि अब क्या करे, लेकिन दिल्ली वाले लड़के का कोई सुराग नहीं मिलता। तो वह दिल्ली में पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वह दिल्ली में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रिपोर्ट में वह अपने बारे में घटित सारी अपबीती रिपोर्ट में लिखवा देता है, या लिखवा देती है, जो भी कहे आप, लड़का है लड़की है कुछ भी समझो आप, वो लिखवा देता है पुलिस को अपनी रिपोर्ट में कि मैं उसके लिए लड़का से लिंग परिवर्तन करवा कर लड़की बनी, महाराष्ट्र से दिल्ली आई, हम दोनों कुछ दिन साथ रहे, लेकिन वो मुझे शादी का झांसा देकर यहाँ से भाग गया, और वो यहाँ से भाग गया। तो पुलिस ने भी इसे एक संगीन जुर्म जैसे रेप, किडनैपिंग इत्यादि चार्जेस के तहत पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया और तलाश शुरू कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बाद दिल्ली वाले लड़के की अब सच सामने आई। वह एक सेल्समैन था, वह दिल्ली में ही एक मॉल में काम करता था, वह कोई बिजनेसमैन नहीं था, और उसके घर का पता भी मिल गया। वो घर भी नहीं है, वो घर पर भी नहीं है, वो घर पर नहीं है, अभी गायब है घर से। अब पुलिस की एक टीम उस लड़के को ढूंढ रही है। पुलिस के सामने भी अपने आप में यह एक अनोखा केस है। यह दो लड़कों की मोहब्बत की कहानी है, जो अपने आप में पुलिस के सामने एकदम नया मामला है। ऐसा पुलिस के सामने कभी मामला सामने नहीं आया, तो ये पुलिस के सामने भी एकदम नया मामला है। लेकिन अब पुलिस दिल्ली वाले लड़के को ढूंढ रही है, और दिल्ली वाले लड़के को अब पुलिस ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि एक लड़का एक लड़के के प्यार में पागल हो जाता है, और वह फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है दिल्ली, और दिल्ली वाला लड़का उसे अपसेट करके उसको जेंडर चेंज करवाने के साथ वहाँ पे बुला लेता है, और कुछ दिन पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं, और फिर वो एक दिन अचानक सुबह गायब हो जाता है। ये थी एक लड़के के प्रति प्रेम की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका दोस्त आपको हर दिन नई कहानियाँ सुनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हर दिन नई कहानी सुनने को मिले। थैंक यू, धन्यवाद।